हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करने लगे हैं। पिछली वीडियो में हमने इसका क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया है। ये क्या है? प्रूव दैट z इज़ इक्वल टू z बार इफ़ एंड ओनली इफ़ z इज़ रियल। तो इफ़ एंड ओनली इफ़ से क्या मुराद है? ये प्रूफ के दो पार्ट होते हैं। पहले आपने लेना है z इज़ इक्वल टू z बार एंड शो करना है z इज़ रियल, और कन्वर्स पार्ट में आपने z इज़ रियल लेना है और z इज़ इक्वल टू z बार शो करना है। तो पहले हम इसका जो प्रूफ है उसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है z इज़ इक्वल टू z बार। अब क्वेश्चन ये है कि z हमारे पास क्या है? z इज़ इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, ये कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है, और z बार उसका कॉन्जुगेट होता है। तो कॉन्जुगेट फिर क्या होगा? कॉन्जुगेट लेने से हमारे पास जो इसका इमेजिनरी पार्ट होता है ना, वो चेंज हो जाता है। अगर वो प्लस हो तो माइनस हो जाता है, अगर माइनस हो तो प्लस हो जाता है। तो हमारे पास z बार आ जाएगा a माइनस बी आयोटा। अब हमारे पास है z इज़ इक्वल टू z बार, यानी ये दोनों इक्वल हैं। इट मीन्स दैट हमारे पास a प्लस बी आयोटा विल बी इक्वल्स टू a माइनस बी आयोटा। तो अब इसको उठा के हम इस साइड पे ले आते हैं। इससे नेक्स्ट पार्ट हम क्या करेंगे? a प्लस बी आयोटा माइनस a इधर जाकर माइनस हो जाएगा और ये माइनस इधर जाकर प्लस हो जाएगा, प्लस बी आयोटा इज इक्वल टू 0। ये प्लस का ये माइनस का आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ये 2b आयोटा आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे आपके पास आ जाएगा 2b आयोटा इज इक्वल टू 0। एंड यहाँ से आपके पास जो b है ये दोनों जाकर डिवाइड होकर 0 हो जाएंगे और यहाँ से b आ जाएगा 0। b इज़ इक्वल टू 0 अगर आप z में जाकर पुट करें या z बार में आप z में ही पुट करेंगे, b इज़ इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा z इज़ इक्वल टू a, यानी इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 हो गया है। तो इट मीन्स दैट z इज़ रियल, यानी सिर्फ रियल पार्ट बचा है, इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया है। ये ऐसे ही होता है ना, किसी कम्प्लेक्स नंबर में ये रियल पार्ट होता है और ये वाला इमेजिनरी पार्ट होता है। तो इसका सिर्फ रियल पार्ट बचा है, आप यहाँ से कहेंगे z इज़ रियल। तो ये एक पार्ट हो गया है। अब हमने इसका प्रूफ का कन्वर्स पार्ट करना है। तो कन्वर्सली हम कहेंगे कि z इज़ रियल। अगर z रियल है तो हमने ये शो करना है z इज़ इक्वल टू z बार है। z इज़ रियल से क्या मुराद है कि इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो 0 है, यानी a प्लस 0 आयोटा होगा ना, इसका इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। और अगर हम इसका बार लेते हैं तो हमारे पास कॉन्जुगेट क्या होता है? नेगेटिव पार्ट को 0 करता है, इसका जो इमेजिनरी पार्ट है उसको नेगेटिव करता है, यानी अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव करता है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव करता है। तो ये पहले ही 0 है, ये चाहे a माइनस 0 आयोटा हो जाएगा, ये a है और ये भी a है, तो z और z बार की वैल्यू तो a ही आई दोनों की। इट मीन्स दैट z इज इक्वल टू z बार। तो ये हमने प्रूफ कर दिया है कि हमारे पास इसका जो पहला पार्ट है वो दूसरे के इक्वल है और दूसरा पार्ट पहले के इक्वल है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं।